असेसमेंट ईयर 24 और 25 की आईटीआर फाइल करने से पहले आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। यदि आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं करते हैं तो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रिंकू मौर्य और आप सबका इन्वेस्टिंग विथ मौर्य जी चैनल पर स्वागत है। तो क्या है ये फॉर्म, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे और किसे इस फॉर्म को फाइल करना ज़रूरी है और क्यों इसे फाइल करना ज़रूरी है और कैसे इसे फाइल करना है, इन सारी बातों को हम वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। असेसमेंट ईयर 24 और 25 की आईटीआर आपको बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम में ही फाइल करने को मिलेगी और उसके लिए एक स्पेशल जो है टैक्स स्लैब का रेट है, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको इसी स्लैब के अनुसार आपके इनकम टैक्स रिटर्न में जो भी इनकम आप डिक्लेयर करेंगे उस पर टैक्स का कैलकुलेशन किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि सर हमें न्यू टैक्स रेजिम में अपनी आईटीआर को फाइल नहीं करनी है, हमें ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी आईटीआर को फाइल करनी है। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में यदि आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है तो आपको यहाँ पे फॉर्म 10 IEA भरना पड़ेगा। फॉर्म 10 IEA कौन फाइल कर सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इनकम टैक्स में आपको 5 सोर्सेस ऑफ इनकम जो है देखने को मिलते हैं जो अपने आईटीआर में आप रिपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो सैलरी से इनकम होता है, बिजनेस, प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेंस और अदर सोर्सेस की इनकम, जिसमें कि फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट, सेविंग का इंटरेस्ट, ठीक है, पेंशन, फैमिली पेंशन, ऐसे बहुत सारे इनकम ऐसे होते हैं जो अदर सोर्सेस में रिपोर्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे यदि आपकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से यदि है और असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करना चाहते हैं तो ऐसे केस में आपको फॉर्म 10 IEA सबमिट करना पड़ेगा। यदि आप फॉर्म 10 IEA को सबमिट नहीं करते हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम में ही अपनी आईटीआर को फाइल करने को मिलेगा, जिसमें कि आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। यदि आपकी इनकम सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से या अदर सोर्सेस से है और आप असेसमेंट ईयर 24 और 25 की आईटीआर को आप ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करना चाहते हैं तो ऐसे केस में आपको फॉर्म 10 IEA सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट कैसे करेंगे? तो आपको आईटीआर में ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप वहीं पे सिंपली क्लिक करेंगे और वहाँ पे आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करके अपनी आईटीआर को आप फाइल कर देंगे। ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको काफ़ी सारे डिडक्शंस और एग्जम्पशंस मिलते हैं जो कि आपको न्यू टैक्स रेजिम में नहीं देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जम्पशंस हैं जो कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में देखने को मिलते हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस का एग्जम्पशन, लीव ट्रेवल अलाउंस का एग्जम्पशन, फूड अलाउंस जो कि आपको न्यू टैक्स रेजिम में देखने को नहीं मिलेंगे, वॉलंटरी रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, ये न्यू टैक्स रेजिम ओल्ड टैक्स रेजिम दोनों में ही अलाउड है। इसका प्रोफेशनल टैक्स और इंटरेस्ट ऑन होम लोन ऑन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट ऑन होम लोन है उसकी बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रेजिम में देखने को नहीं मिलेगी, ओल्ड टैक्स रेजिम में देखने को मिलेगी। लेट आउट प्रॉपर्टी आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में इसकी बेनिफिट जो भी आपने होम लोन का इंटरेस्ट पे किया है। इसके अलावा जो चैप्टर 6A का जो डिडक्शन है आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी लिस्ट, इसमें आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में बेनिफिट देखने को मिलती थी, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में 80C से लेकर 80U तक के डिडक्शंस एक्सेप्ट 80CCD 2 का जो डिडक्शन है इसको छोड़कर बाकी कोई भी डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रेजिम में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो यदि आप ऐसे एग्जम्पशंस को, डिडक्शंस को आप यदि अवेल करना चाहते हैं, उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं, अपने टैक्स को कम करना चाहते हैं तो आपको अपनी आईटीआर ओल्ड टैक्स रेजिम में भरनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको फॉर्म 10 IEA या फिर अपनी आईटीआर में ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा। तो बिजनेस में सिर्फ नॉर्मल बिजनेस ही नहीं आता है, यहाँ पे जैसे आप शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक को आप खरीद करके बेचते हैं सेम डे, या फिर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग यदि आप करते हैं तो यहाँ पे जो इंट्राडे ट्रेडिंग आप करते हो ये आपका, इससे आपको स्पेकुलेटिव प्रॉफिट और लॉस होता है जो कि एक बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाता है और आपको बिजनेस हेड में ही अपनी आईटीआर में से दिखाना पड़ता है। वहीं पे यदि आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस होता है जो कि बिजनेस इनकम की कैटेगरी में आता है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो होती हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिक्लेयर करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर
यदि आप अपनी आईटीआर को ओल्ड टैक्स रिजिम में फाइल करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 10 IEA सबमिट करना पड़ेगा। इन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का भी बेनिफिट यदि आपको लेना है तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का भी सेक्शन 44 AD में यदि आपकी टर्नओवर 2 करोड़ के नीचे है और यदि आप प्रोफेशनल है और आपका जो रिसीट है वो 50 लाख के नीचे सेक्शन 44 ADA में, तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के तहत ओल्ड टैक्स रिजिम में अपनी आईटीआर को फाइल करते थे और वहाँ पे आपको काफ़ी सारे डिडक्शंस आप क्लेम कर पाते थे। तो यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम में वो डिडक्शंस भी आपको क्लेम करने को नहीं मिलेंगे। तो जो लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में भी अपनी इनकम को डिक्लेयर करना चाहते हैं असेसमेंट ईयर 24-25 में और ओल्ड टैक्स रिजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो उन्हें भी फॉर्म 10 IEA सबमिट करके ही तभी अपनी आईटीआर को फाइल करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि फॉर्म 10 IEA कौन फाइल कर सकता है। तो जिस पर्सन का बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति फाइल कर सकता है। अब बिजनेस और प्रोफेशन की जो इनकम हो सकती है किसी इंडिविजुअल का हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस का हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़कर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो ये जितने भी पर्सन्स हैं ये लोग यदि बिजनेस और प्रोफेशंस में इन्वॉल्व हैं तो इन्हें फॉर्म 10 IEA सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन यदि कोई कंपनी है, यदि कोई पार्टनरशिप फर्म है, यदि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसको एज इट इज़ ओल्ड टैक्स रिजिम में ही अपनी आईटीआर को फाइल करने को मिलेगी जैसे पहले से वो लोग फाइल करते चले आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फॉर्म 10 IEA आपको कब फाइल करना है। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी फॉर्म 10 IEA को फाइल करके आप अपनी आईटीआर को ओल्ड टैक्स रिजिम में फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर 24 और 25 की आईटीआर की फाइलिंग की ड्यू डेट यहाँ पे मेंशन की गई है जिसका कि फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 है। तो यदि आपकी सोर्स ऑफ इनकम जैसे आपकी सैलरी से इनकम हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी से हो सकती है, कैपिटल गेन या अदर सोर्सेज की इनकम आपकी हो सकती है। यदि आपकी इन सोर्सेज से यदि इनकम है तो आईटीआर को फाइल करने की जो लास्ट डेट होगी वो 31 जुलाई 2024 होगी। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यदि इन सोर्सेज के इनकम वाले पर्सन को यदि अपने आईटीआर में ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना है तो ऐसे केस में उन्हें फॉर्म 10 IEA सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लोग अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ही ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी पर्सन की बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है और उसको ऑडिट कराना ज़रूरी नहीं है, यदि वो पर्सन ऑडिट के लिए लायबल नहीं है तो ऐसे केस में 31 जुलाई 2024 आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट होगी। यदि वो पर्सन ऑडिट कराने के लिए लायबल है तो उसकी आईटीआर की फाइलिंग की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2024 होगी। तो ये जो ड्यू डेट्स दिए गए हैं बिजनेस और प्रोफेशन के लिए, उसके लिए यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल करना चाहते हैं तो आपको ये ड्यू डेट से पहले ही फॉर्म 10 IEA इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको फाइल करना है। कैसे फाइल करना अभी हम आगे देखेंगे और उसके बाद उस फॉर्म का आपको डेट और एक्नॉलेजमेंट नंबर जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे तो उस समय आपको इंटर करना पड़ेगा, तभी आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को आप फाइल कर पाएंगे। क्वेश्चन ये आता है कि यदि अपनी आईटीआर हम ड्यू डेट तक फाइल नहीं कर पाए तो क्या हम उसके बाद अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। तो जैसे आप फाइल करते आ रहे थे वैसे ही आप करेंगे, वो आपकी आईटीआर बिलेटेड आईटीआर हो जाएगी और अपडेटेड आईटीआर हो जाएगी। तो ये जो दोनों आईटीआर हैं, क्या इसके लिए भी हम ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट आउट ऑप्ट इन कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे यदि हम बिलेटेड आईटीआर की यदि हम बात करें तो इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 है। ठीक है, तो यदि आपकी बिजनेस और प्रोफेशन से कोई भी इनकम नहीं है तो आप बिलेटेड आईटीआर को ओल्ड टैक्स रिजीम में आप फाइल नहीं कर सकते क्योंकि आपको 31 जुलाई लास्ट डेट है ऑप्ट करने के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम को। यदि आपने ओल्ड टैक्स रिजीम को 31 जुलाई तक या उसके पहले आपने ऑप्ट नहीं किया तो उसके बाद अपनी आईटीआर को यदि फाइल करेंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में ही आईटीआर को फाइल करना पड़ेगा। वैसे यदि आपकी बिजनेस
बिजनेस और प्रोफेशन से यदि इनकम है तो आपको 31 जुलाई और 31 अक्टूबर ये 2 डेट्स आपको मिले हुए हैं, और इसके पहले ही आपको फॉर्म 10 IEA सबमिट करके आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद यदि आप करेंगे तो फिर आपको बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम में ही ITR को फाइल करना पड़ेगा। वैसे ये बिलेटेड ITR के लिए भी यही रूल है, क्योंकि यदि आप असेसमेंट ईयर 24 और 25 की ITR का बिलेटेड ITR फाइल करना चाहते हैं तो आप 31 मार्च 2027 तक इसे फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसे भी आपको न्यू टैक्स रेजिम में ही फाइल करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में बार बार अंदर बाहर कर सकते हैं क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यदि आपको ये पता रहेगा कि क्या आप हर साल ओल्ड टैक्स से न्यू में, न्यू से ओल्ड में आ सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे इस शीट को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि यदि आपको बिजनेस और प्रोफेशन से कोई भी इनकम नहीं है तो ऐसे केस में आप जो है ओल्ड से न्यू, न्यू से ओल्ड में आप स्विच कर सकते हैं, और ये फैसिलिटी आपको हर साल मिलेगी। आप ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकते हैं। जैसे असेसमेंट ईयर 24 और 25 में आपने ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर लिया और आपने ITR फाइल कर दी, इसके बाद आप 25-26 में गए और आप जो है वहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप इजीली ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप 26-27 में गए और आपने ओल्ड टैक्स रेजिम को आप ऑप्ट करके ITR फाइल करना चाहते हैं तो ये फैसिलिटी आपको दी गई, आप इसे कर सकते हैं। लेकिन यदि जिसकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से है तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ये चांस मिलेगा कि वो जो है एक बार ऑप्ट आउट करे और दूसरी बार री इंटर करे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यदि आपने 24-25 के ITR लेट सपोज आप फाइल करने जा रहे हैं और आपने ओल्ड टैक्स रेजिम के ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया, मतलब कि आप बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम में ही अपनी ITR असेसमेंट ईयर 24-25 की भी फाइल किए, इसके बाद 26-27 की भी न्यू में फाइल किया और 25-26 की भी आपने किया। इसके बाद आप सेकेंड वाले में हम आते हैं कि आपने क्या किया कि 24-25 में लेट सपोज कि आपने ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर लिया, ठीक है, आपने न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट नहीं किया बल्कि ओल्ड टैक्स रेजिम को आपने ऑप्ट किया। तो यहाँ पे आपको न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में एक बार यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। फॉर्म 10 IEA आप सबमिट करके ओल्ड टैक्स रेजिम को आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करके अभी तीनों असेसमेंट ईयर में आप अपनी ITR को फाइल करते चले गए। इसके बाद अब आपको लेट सपोज कि असेसमेंट ईयर 24-25 में आप ओल्ड टैक्स रेजिम को आपने ऑप्ट आउट किया। इसके बाद आप क्या किए कि असेसमेंट ईयर 25 और 26 में आप अपनी ITR को क्या करना चाहते हैं, न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको री इंटर करने का वहाँ पे मौका मिल रहा है। तो आप एक बार ऑप्ट आउट कर सकते हैं और एक बार आप री इंटर कर सकते हैं। एक बार यदि आपने री इंटर कर लिया न्यू टैक्स रेजिम में तो फिर उसके बाद आप जो है दोबारा ओल्ड टैक्स रेजिम में नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बार आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो आपको उसी ऑप्शन के तहत हर साल अपनी ITR को फाइल करनी पड़ेगी। तो फॉर्म 10 IEA आप कैसे फाइल कर सकते हैं, उसके लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है और यहाँ पे आपको ई फाइल वाले सेक्शन में जाना है और इनकम टैक्स फॉर्म्स पे आपको क्लिक करना है। फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये जो पहला वाला ऑप्शन है पर्सन विथ बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करके और इसके बाद नीचे की तरफ आप चले आएंगे और यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है और इसके बाद टॉप की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं फॉर्म 10 IE दिख रहा है। अभी असेसमेंट ईयर 24 और 25 की जब ITR फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पे आपको फॉर्म 10 IEA देखने को मिलेगा। यहाँ पे फॉर्म 10 IE इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसके पहले आपको यही फॉर्म्स मिलता था। पहले ओल्ड टैक्स रेजिम बाय डिफ़ॉल्ट होता था, यदि आपको न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करना होता था तो आप फॉर्म 10 IE को सबमिट करके न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते थे। लेकिन अब यहाँ पे उल्टा हो चुका है, अब आपको बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम देखने को मिलेगी ITR में। यदि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम यदि चूज करना होगा तो आपको फॉर्म 10 IEA सबमिट करना पड़ेगा। तो सिंपली अप्रैल के बाद आई होप कि ये फॉर्म एक्टिव हो जाएगा और यहाँ पे फाइल नाउ पे क्लिक करके जो फॉर्मेट मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था फॉर्म 10 IEA का फॉर्मेट अभी आपने देखा था, इसी फॉर्मेट में ही आपको फॉर्म ऑनलाइन मिलेगा और आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपका नेम हो जाएगा, पैन नंबर हो जाएगा, ये आपका पैन नंबर ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट
डेट जो है इंटर करना पड़ेगा कि किस असेसमेंट ईयर में आप ये फॉर्म सबमिट करें, तो ये आपका 24-25 ही आ जाएगा। इसके बाद में यदि आप लेटर ऑन यदि कुछ चेंजेस करते हैं तो वो असेसमेंट ईयर आपको इंटर करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक बार ऑप्ट आउट करने के लिए मिलता है और एक बार री इंटर करने के लिए मिलता है। तो ऑप्ट आउट सिचुएशन में भी आप फॉर्म 10IA फाइल करेंगे और री इंटर सिचुएशन में भी आपको फॉर्म 10IA सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यदि आप री इंटर करते हैं तो फिर आपको ये डिटेल्स सबमिट करनी पड़ेगी, उसका डेट और ईयर, असेसमेंट ईयर। यदि IFSC सेंटर में यदि कुछ है तो आप यस नो पे क्लिक करेंगे। ये फॉर्म आप EVC के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू भी आप फाइल कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पे पर्सन्स का नाम दिया हो कौन कौन फाइल कर सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR फाइल करने से पहले आपको फॉर्म 10IA बहुत ही इंपॉर्टेंटली फाइल करना होगा, उसके बाद ही अपनी ITR को आप फाइल कर सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।